अपने लोगों के ऊपर तो एहतसाब करें, और आप कहें कि अदलिया पे एहतसाब ना हो, ब्यूरोक्रेसी पे एहतसाब ना हो, सियासतदानों पे एहतसाब ना हो। एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड होगा, इवन बिजनेसमैन का भी एहतसाब होगा जो मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और मुल्क को नुकसान पहुंचाने से आज मुल्क की ये हालत है। चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके आना है तो उसके लिए ये इक़दाम बहुत ज़रूरी है कि सब जो है अक्रॉस द बोर्ड इंसाफ हो, और सब के लिए, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो जो है किसी भी तबके से उसका ताल्लुक़ हो। दूसरी चीज़ जो मेरे ख़्याल से जो मैं देख रहा हूँ, ये मैं कहूँगा जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात हो रही है। बहुत से लोग इसके कह रहे हैं कि जी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स नहीं होने चाहिए। पीपल्स पार्टी ने तो पंजाब के लिए सूबे बनाने का जो है मशवरा दिया था, और मेरे ख्याल से बिल भी पास कराया था। तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने से क्या इशू है? देखिए, हमें सबको चाहिए कि देखें आवाम के लिए जो मुफीद चीज़ है उसको एक्सेप्ट करें। आवाम के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इसलिए मुफीद हो गया कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हमें पूरे मुल्क में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स लेके आने पड़ेंगे ताकि लोगों के मसाइल हल हो और लोग खुशहाली की तरफ जाएं। हम एक तरफ कहते हैं तरक्की करना है, तरक्की कैसे होगी जब लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन ही सही नहीं होगा। आप बिजनेसमैन की बात करते, देखें बिजनेस भी तरक्की नहीं करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हैं। अगर इश्यूज़ को सॉल्व नहीं करेंगे तो हम तरक्की कहाँ से करेंगे? जब छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनेंगे, चाहे वो किसी पार्टी के हो। सिंध में अगर पीपल्स पार्टी 2 यूनिट बनते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, या 3 बनते हैं, और तीनों में पीपल्स पार्टी होती है, तो किसी को कबाहत नहीं है। उसकी वजह यह है कि हम बात कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की। लोग जो है इस वक्त जो है, मैं कहूँगा जो हमारे हुक्मरान हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स चाह रहे हैं जो कि अवाम के मफाद में है। दूसरी चीज़, उन्होंने एहतसाब की लोग बात करते थे, एहतसाब करके दिखा दिया कि जी अपने जो है फ़ौज के जनरल को एहतसाब किया। इससे बड़ा तो ओहदा नहीं है ना। देखिए ना, वो एक लेफ्टिनेंट जनरल थे, उनका एहतसाब किया, और अब मैं कहूँगा फ़ौज में भी और लोगों का एहतसाब होगा, और जैसे पहले कहा दूसरी जगहों पे भी एहतसाब होंगे। उसकी अगर हम एहतसाब नहीं करेंगे तो आप ये देखें ये मुल्क आगे कैसे जाएगा। तो ये चीज़ें हैं कि एहतसाब, यूनिट्स, और मैं कहूँगा कि जो करप्शन है उसको इक़्तिदाम तक जो है पहुँचाना पड़ेगा। करप्शन निचली सतह से लेके ऊपर तक करप्शन है। पॉलिसी मैटर्स देखें, सबको एक पेज पे आना पड़ेगा। इस वक्त जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ या हुक्मरान कह रहे हैं कि हम एक पेज पे हैं। बहुत सी इश्यूज़ में वो एक पेज पे नहीं है। जो पॉलिसीज़ आ रही हैं वो क्लियर नहीं होती है, कभी ब्यूरोक्रेसी उसको रोक लेती है, कभी जो है उसको टाला जाता है। तो ये हम जो है, हम एक तरफ कहते हैं IMF का, IMF से हम उसी वक्त खुदकारा ले सकते हैं जब हम बड़े क्लियर हो जाएं, अपने मिल के हम एक पॉलिसी के ऊपर आ जाएं कि हमें पॉलिसी क्या चाहिए, हमें जो है कि किस तरीके से इस मुल्क को आगे ले जाना है। तो ये चीज़ें हैं जो जो आप लोग को मैंने ज़हमत दिया। अब बाकी चीज़ें जो है बहुत सारे और इश्यूज़ हैं जिस पे इमरान इस्माइल साहब रोशनी डाल सकेंगे, क्योंकि इमरान इस्माइल साहब का तजुर्बा मुझसे बहुत ज़्यादा है सियासत में, और ख़ास तौर पे PTI में, कि PTI के बानियों में से हैं। तो मेरे ख़्याल से ये ज़्यादा रोशनी डालेंगे कि कितना नुकसान पहुंचा है नज़रिए को, मैं कहूँगा फैज़ साहब की वजह से। बहुत शुक्रिया मौलवी साहब ने जामे बात रखी, और इसमें मज़ीद बात की मेरा ख्याल है गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान में हमने बड़ी बार एहतसाब की बात होते देखी है कि एहतसाब होगा, सबका होगा, अमीर का होगा, गरीब का होगा, ताकतवर का होगा, कमज़ोर का होगा, लेकिन होते नहीं देखा। तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ पाकिस्तान फ़ौज को कि उन्होंने अपने एक इंतहाई ताकतवर जनरल का, ISI के चीफ का
एहतसाब किया और एहतसाबी अमल से उनको गुजारा। अब जाहिर है कि वो कोर्ट मार्शल की सूरत में था तो पब्लिक तो नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि जो एहतसाब हुआ है वो एक इंतहाई पेचीदा अमल और इंतहाई संजीदगी के साथ किया गया है, क्योंकि उसमें बड़ा टाइम लगा और जो चीज़ें सामने आई हैं करप्शन की और सब चीज़ों की, उसके ऊपर जनरल फैज़ को 14 साल कैद बा मुशक्कत की सज़ा मिली। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है। यानी कोर्टों ने सज़ाएं तो दी हैं लेकिन किसी को सज़ा हुई नहीं कभी पूरी। तो लिहाजा ये इस बार जो है हम देख रहे हैं कि एक ऐसा तरीक़ेकार इख्तियार किया गया जो ख़ुद पाकिस्तान के अफवाज के लिए भी मुश्किल काम था। उनके लिए मुश्किल काम ये था कि उनके जो इतना सीनियर जनरल, इतना पावरफुल जनरल, उसका एहतसाब करना, उसके साथ साथ एक पैगाम ये देना कि पाकिस्तान को अपने एक डायरेक्शन अब देनी है। वो डायरेक्शन पाकिस्तान की हम हमेशा सुनते आए ना कि जी पाकिस्तान जो है वो बड़ी नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जी पाकिस्तान बड़ी नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है, नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। वो मोड़ ही ख़त्म नहीं होता कि वो ख़त्म हो तो पाकिस्तान नाजुक सूरत हाल से बाहर निकले। तो अब पाकिस्तान को उस नाजुक मोड़ से हमने बाहर निकालना है या उसी नाजुक मोड़ पर रह देना है? पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है या पाकिस्तान ने पीछे हटना है? पाकिस्तान ने तरक्की करनी है कि नहीं करनी है? हमें अपने आपसी झगड़ों को और आपसी इख्तिलाफात को पस पर्दा डालकर एक सिमत, एक डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। जिसके लिए जो बात मौलवी साहब ने की, अभी बड़ी अच्छी बात की कि तमाम सियासी जमातों को एक टेबल पर बैठ के बात करनी चाहिए बशमूल PTI। वहाँ से भी बड़ी रेजिस्टेंस आती है PTI की कि जी हम नहीं बैठ के बात करेंगे, हम पीपल्स पार्टी से बात नहीं करेंगे, हम इससे बात नहीं करेंगे, हम पावर टॉक्स टू पावर। हमें सबसे बात करनी पड़ेगी, हमें अपना थोड़ा सा रवैया चेंज करना पड़ेगा। प्रॉब्लम यह है कि PTI की इस वक्त जो क़यादत है, जो जेल से बाहर है, वो क़यादत ना अहल क़यादत है, ना ही वो सियासी हैं, ना उनको सियासत आती है। और PTI वैसे भी किसी आम सियासी हालात से नहीं गुजर रही, इस वक्त एक बड़े डिफ़िकल्ट सियासी हालात से गुजर रही है। PTI का वर्कर रुल गया, जिन्होंने 22 साल जद्दोजहद की थी जब PTI की हुकूमत आई थी, वो सारे जो है वो या तो छोड़ गए हैं या जेल में हैं, या जो इस क़यादत है वो उनको जानती तक नहीं है कि ये है कौन। वो जाके पहले इंट्रोडक्शन कराता है कि जी मैं PTI का 30 साल से पुराना वर्कर हूँ, और अच्छा चलो उधर बैठ जाओ। सो ये इस तरह नहीं चला करता मामला, इस तरह नहीं मामला चलते कि क्लियर नज़र आ रहा है कि इस वक्त PTI के पास कोई वे फॉरवर्ड नहीं है। खुदारा कोई वे फॉरवर्ड बनाए, मफाहमत की बात करें, मज़ामत की बात को ख़त्म करें, वरना निदामत होगी। ये हमें अब इस भंवर से निकलना है बाहर। हमें अब चीज़ें नज़र आ रही हैं क्लियरिटी के साथ। जो इस वक्त पाकिस्तान का स्टैचर है दुनिया में, जो फॉरेन महाज के ऊपर पाकिस्तान का स्टैचर है, कभी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इस तरह बात नहीं की पाकिस्तान के लिए जो आज बात हो रही है। कभी सऊदी अरब ने इस तरह बात नहीं की जो आज बात हो रही है। डिफेंस एग्रीमेंट्स सेट हो रहे हैं। पाकिस्तान का हाथ ऊपर है, भारी हाथ है इस वक्त। हिंदुस्तान नीचे पड़ा हुआ है। पाकिस्तान फाते के अंदाज से बाहर आ रहा है, हिंदुस्तान हारने वाले की हैसियत से घूम रहा है। किसानी बिल्ली की तरह खंबा नोच रहे हैं वो। उनकी समझ नहीं आ रही क्या करें। मुझे बड़ा अफसोस है कि दुबई एयर शो में उनका जहाज गिरा, लेकिन उसका भी इल्ज़ाम वो पाकिस्तान के ऊपर डाल रहे थे कि जी इन्होंने ब्रेकें ख़राब कर दी हमारी।